रमज़ान आते ही सबकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन यही होती है कि तरावी 8 रकात है या 20। लेकिन अगर आप ये समझ गए कि तरावी का इख्तलाफ सिर्फ नंबर्स का नहीं बल्कि नज़रिए का है, उस दिन ये बहस खुद ही रिलेवेंट लगने लगेगी। देखो, तरावी के नंबर्स असल में इबादत को एक्सप्लेन करते ही नहीं है, वो फिक, हिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि सेक्रेट प्रैक्टिसेस को समझने के लिए सिर्फ रकात की काउंटिंग काफ़ी नहीं हो सकती, उनका पर्पस समझना पड़ता है। लेकिन अगर दीन में स्ट्रक्चर को लेकर बहस करें तो फिर तरावी का फ़ायदा ही क्या है? प्रॉब्लम यह है कि हम हमेशा से सिंबोलिज्म को डेस्टिनेशन बनाते आए हैं। यू सी, रकात के नंबर्स को हमने ईमान का स्केल बनाया हुआ है। एंड वेल, इस डिबेट में घुसने से पहले ये समझना जरूरी है कि तरावी कोई फर्ज नहीं है, ना ही कोई फेथ टेस्ट है, बल्कि वो एक मौका है कुरान के साथ खड़े होने का, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने अपनी प्रेजेंस को रियल बनाने का। फैक्ट्स पर आए तो हिस्टोरिकल रियलिटी ये है कि तरावी एक फिक्स नंबर रिचुअल के तौर पर कभी स्टार्ट ही नहीं हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रातों तक जमात के साथ क़याम किया, फिर इसीलिए रुक गए क्योंकि उन्हें खौफ था कि लोग उसे फर्ज ना समझ ले। मतलब यहाँ फोकस नंबर पर नहीं, नियत और बर्डन ना बन जाए उस पर था। फिर बाद में जब लोगों में कंफ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन होने लगे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको एक जमात के नीचे यूनाइट किया और 20 रकत को फाइनलाइज किया ताकि किरात ज्यादा लंबी ना हो और लोगों में एक यूनिफॉर्मिटी मिले, ताकि ये मैसेज क्लियर हो जाए कि इस्लाम कभी भी केओस को सपोर्ट करता ही नहीं है। एग्जैक्टली। और उस दौर में रकात से ज्यादा किरात की लेंथ पर जोर था। लोग इतने थक जाते थे कि खड़े रहने के लिए स्टिक्स का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन फिर भी वो रुकते नहीं थे क्योंकि फोकस कंप्लीशन नहीं, कनेक्शन था। और जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़याम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान या किसी और महीने में 11 से ज्यादा रकात नहीं पढ़ी। उन्होंने ये कहा कि डोंट आस्क अबाउट द लेंथ एंड द ब्यूटी ऑफ इट। और ये स्टेटमेंट क्लियरली बता देती है कि इबादत का स्केल क्वांटिटी नहीं क्वालिटी होती है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर के बाद अलग अलग इंटरप्रिटेशन आए और ऑलमोस्ट हर एक स्कूल ऑफ थॉट्स ने 20 रकात को भी वैलिड बताया। फिर जब फिक और जियोग्राफी के साथ इस्लाम डिफरेंट सोसाइटीज में स्प्रेड हुआ तो नेचुरली प्रैक्टिसेस में फॉर्म का डिफरेंस आना शुरू हो गया और अरब रीजन्स में शॉर्ट रकात विद लॉन्गर किरात कॉमन हुई और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये चीज ज्यादा रकात के साथ स्प्रेड हुई। एंड व्हाट्स मोस्ट आयरॉनिक इज दैट ये लोग सुन्ना के फॉर्मेट पर लड़ रहे हैं और फर्ज नमाजों को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब अगर आप 8 रकात पढ़ो या 20, अगर आपका दिल ही मौजूद ना हो, यू आर मिसिंग द होल पॉइंट। अगर मस्जिद 8 रकात पढ़ाए या 20 रकात, अल्लाह ताला से कनेक्शन तिलावत में करो, कितने रकात उसमें नहीं। अब अगर आप ऐसी ही इन डेप्थ एक्सप्लेनेटरी वीडियोस पसंद करते हैं, देन मेक श्योर टू चेक आउट आवर पेज। दिस इज रेशमा ऑन द लूनर पर्सपेक्टिव साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।